अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। रोज़ तो मैं किसी आपसे पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन या एक्सप्रेस ट्रिब्यून का जो एडिटोरियल उसको उर्दू तर्जुमे के साथ आपके लिए लेकर आता हूँ, लेकिन आज जो है वो मैं हिंदू एडिटोरियल का एडिटोरियल लिया। इसकी वजह ये भी है कि इसमें जो पाकिस्तान से मुताल्लिक ही जो बात की गई थी, जो धरना चल रहा है और इसके क्या क्या असरात पड़ रहे हैं पीटीआई पे भी, और क्या ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है इस धरने की वजह से। तो ये है हिंदू एडिटोरियल, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड था तो मैंने ये आज शामिल किया। ये 7 नवंबर का एडिटोरियल है और जिसका टॉपिक है मौलानाज मार्च ऑन द एंटी इमरान प्रोटेस्ट्स। शुरू करते हैं। ये द आज़ादी मार्च इज टैपिंग इनटू द राइजिंग पब्लिक रिजेंटमेंट अगेंस्ट इमरान खान। अब टैपिंग इनटू क्या है हमारे पास? टैपिंग इनटू हमारे पास होता है टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद समथिंग, स्पेशली इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग। आप किसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हो। टू एक्सेस अ रिसोर्स और ऑब्जेक्ट, मतलब आप कह रहे हैं आप किसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हो। और रिजेंटमेंट क्या है कि रिजेंटमेंट हमारे पास होता है बिटरनेस, इंडिग्नेशन, इरिटेशन, जो है आप किसी चीज़ से खुश ना हो, डिस्प्लेयर, डिससेटिस्फैक्शन। तो इसमें कह रहे हैं कि आज़ादी मार्च जो है, जो इस्लामाबाद की जानिब धरना दिया गया है इस्लामाबाद में, वो क्या है? इज़ टैपिंग इनटू, ये क्या है? इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है इनटू द राइजिंग पब्लिक रिजेंटमेंट, यानी कि जो लोग नाखुश हैं किसके? अगेंस्ट इमरान खान। तो ये जो मौलाना फजल रहमान ने जो धरना दिया है इस्लामाबाद जाके, तो उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है इनटू द राइजिंग पब्लिक रिजेंटमेंट के लोग जो नाखुश हैं इमरान खान की वजह से, तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया है। टिपिंग इनटू द राइजिंग, इसका ये मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं। Maulana Fazlur Rahman's Azadi March to Islamabad demanding the resignation of Pakistan Prime Minister Imran Khan is perhaps the biggest political crisis the cricketer turned politician is facing since he came to power in August 2018. देखा, मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च मतलब कि वो जो आज़ादी मार्च कर रहे हैं किधर? टू इस्लामाबाद, डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। और वो क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या उनकी ख्वाहिश है, क्या उनका आप वो कह लें उन्होंने शर्त रखी है कि रेजिग्नेशन, डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो क्या करें? रिज़ाइन करें, इस्तीफ़ा दें। इस पर हैप्स द बिगेस्ट पोलिटिकल क्राइसिस। उन्होंने कहा हम ये क्या राय कर सकते हैं कि ये सबसे बड़ा क्राइसिस है किसकी ज़िंदगी में? क्राइसिस द क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन। क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन का मतलब ये कि पहले क्रिकेटर थे और बाद में क्या बन गए? वो पॉलिटिशियन, क्रिकेटर से सियासतदान बन गए। उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा क्राइसिस होगा, पॉलिटिकल क्राइसिस, सियासी है क्राइसिस होगा किसके लिए? क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन इज फेसिंग, जो कि क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन फेस कर रहे हैं सिंस ही केम टू पावर इन अगस्त 2018, जब से वो पावर में आए हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मतलब ये इलेक्शन में जीते थे 2018 में, तो उन्होंने कहा उसके बाद ये सबसे बड़ा इसका क्राइसिस का, पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना है इमरान खान को। मिस्टर रहमान, लीडर ऑफ द इस्लामिस्ट पार्टी, उन्होंने कहा मिस्टर रहमान कौन है? कॉमा लगा के बता रहा है कि लीडर ऑफ द इस्लामिस्ट पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम एफ, उन्होंने कहा वो है, हैज सेड, उन्होंने ये कहा है दैट इज सपोर्टर्स, कि उनके जो भी पैरोकार हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ होम हैव कैंप्ड एट द कैपिटल। उन्होंने कहा टेंस ऑफ थाउजेंड्स मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में हैं वो लोग जो हैं आ गए हैं कहाँ पे? कैपिटल में, इस्लामाबाद में। विल कंटिन्यू देयर धरना, वो अपना धरना जारी रखेंगे। सिट इन टिल देयर डिमांड्स, जब तक उनकी जो डिमांड्स हैं, जो इन्होंने जो भी रखा है कि इमरान खान जो इस्तीफ़ा दें, विच इंक्लूड फ्रेश इलेक्शंस। और क्या कॉमा लगा के बता रहा है कि क्या क्या डिमांड्स हैं उनकी? विच इंक्लूड फ्रेश इलेक्शंस, के नए इलेक्शन कराए जाएँ, एंड एन एंड टू द मिलिट्रीज इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स, और मिलिट्री की फ़ौज की इंटरवेंशन होता है, दखल अंदाजी, एंड एन एंड टू द मिलिट्रीज इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा सियासत में जो मिलिट्री की दखल अंदाजी है उसको ख़त्म किया जाए, आर मेट। और जब तक ये सारे क्या है हमारे पूरे नहीं हो जाते मुतालबात, हमारी डिमांड्स जो हैं, तो तब तक हम धरना जारी रखेंगे। द मेन अपोजिशन पार्टीज, उन्होंने कहा मेन अपोजिशन पार्टीज कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PML एंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP हैव ऑफर्ड हाफ हार्टेड सपोर्ट। उन्होंने कहा मौलाना तो धरना दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरी हमारे पास बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ हैं PML की और PPP की, उन्होंने हाफ हार्टेड सपोर्ट दिया, मतलब मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं किया है मौलाना को।
द खान गवर्नमेंट वॉज अर्लियर डिसमिसिव ऑफ द मार्च। उनका खान गवर्नमेंट जो थी यानी पीटीआई गवर्नमेंट थी वॉज अर्लियर डिसमिसिव ऑफ द मार्च। डिसमिसिव क्या होता है? फीलिंग और शोइंग दैट समथिंग इज अनवर्दी ऑफ कंसिडरेशन। जब आप किसी को कोई अहमियत ना दो, आपको नहीं ठीक है करना चाह रहे हैं मार्च कर लें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इसका हमारे पास सिमिलर मीनिंग क्या हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। कंटेम्पचुअस, डिस्डेनफुल। तो उन्होंने कहा पहले बड़ी क्या थी, डिसमिसिव थी कि कोई अहमियत नहीं दे रहे थे इस मार्च को। उन्होंने कहा वो कौन से ज़्यादा लोग ले आएगा, क्या अहमियत है इसके धरने की। द JUIF इज़ नॉट अ मेजर लेजिस्लेटिव फोर्स। उन्होंने कहा ये रीज़न ये भी थी कि इमरान खान की ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दे रहे थे कि इस धरने की तरफ। उन्होंने कहा ये JUIF है मेजर लेजिस्लेटिव फोर्स नहीं है, क्योंकि इनके पास असेंबली में सीट्स भी नहीं है और इस दफ़ा मौलाना भी वो अपनी जो आबाई सीट थे वो हार गए थे। तो उन्होंने कहा तो इसलिए इसको ज़्यादा अहमियत नहीं जा रही थी। एंड इट्स लीडर वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू माउंट अ सीरियस पॉलिटिकल चैलेंज टू मिस्टर खान। और ये नहीं तसव्वुर किया जा रहा था, ख्याल किया जा रहा था कि ये कोई सीरियस सियासी चैलेंज साबित होंगे इमरान खान के लिए। हु ओवर द पास्ट 1 ईयर, उन्होंने कहा ये पिछले 1 साल से हैज़ आउटविटेड द ऑपोजिशन। आउटविटेड होता है जब आप किसी को डिसीव बाय ग्रेटर इंजेन्युइटी, सिमिलर होता है आउट स्मार्ट, आउट थिंक। जब आप दूसरे को आउट स्मार्ट कर दो, आउट थिंक कर दो, तो उसको आउटविटेड बोलते हैं। उन्होंने कहा पिछले 1 साल से उन्होंने आउटविट किया था किसको, अपोजिशन को, ऑन मैनी ओकेजन्स, कई मौक़ों पे। बट मिस्टर रहमान मोबिलाइज्ड एन आर्मी ऑफ सपोर्टर्स। मोबिलाइज होता है आप इकट्ठा करना, मोबिलाइज है हमारे पास। एक्ट ऑफ असेंबलिंग एंड पुटिंग इनटू रेडीनेस फॉर वॉर अदर एमरजेंसी। उन्होंने किसी एमरजेंसी के लिए लोगों को आप इकट्ठा, वॉर या किसी और एमरजेंसी के लिए लोगों को इकट्ठा करना, मोबिलाइज करना, मोबिलाइजेशन ऑफ द ट्रूप्स। या पढ़ लीजिएगा, बाकी इसका जो है आप PDF में आपको दे दूंगा और डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। मैं इसी तरह आप लोगों को शीट देता हूँ, उसको डाउनलोड कर लिया करें आप लोग, आसानी रहेगी ज़्यादा। बाद में कुछ लोग हैं सिर्फ एडिटोरियल डाउनलोड करते हैं, तो ये मीनिंग्स के साथ आप लोग डाउनलोड किया करें। और दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, बट मिस्टर रहमान मोबिलाइज एन आर्मी ऑफ सपोर्टर्स। लेकिन मिस्टर फजल रहमान जो थे उन्होंने मोबिलाइज किया, इकट्ठा किया किसे, एन आर्मी ऑफ सपोर्टर्स। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को, अपने हामियों को इकट्ठा किया। एंड एंडर द कैपिटल पीसफुली, और पुरअमन तरीके से जो है वो कैपिटल इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। विद द बैकिंग ऑफ द अपोजिशन एंड अ वेरी लॉयल क्राउड। उन्होंने कहा बैकिंग का मतलब होता है सपोर्ट हासिल होना। उन्होंने कहा जो सपोर्ट हासिल थी किसी की, अपोजिशन की, बेशक हाफ हार्टेड थी लेकिन क्या थी, सपोर्ट थी। एंड अ वेरी लॉयल क्राउड, और बड़ा उनका जो लॉयल क्राउड था यानी बड़ा वफादार था क्राउड, मतलब जो कह रहे थे उनके साथ जीने मरने को तैयार था। मिस्टर रहमान हैज़ सडनली इमर्ज एज अ नेशनल फिगर। उन्होंने कहा जो लोग जो पहले अहमियत नहीं दी जा रही थी, तो उसके बाद जब उन्होंने लोग वगैरह इकट्ठे कर लिए, तो मिस्टर रहमान हैज़ सडनली इमर्ज, तो एकदम वो सामने किस तरह नमूदार हुए हैं, एज अ नेशनल फिगर। वो नेशनल फिगर के तौर पे नमूदार आए हैं। हु पुट मिस्टर खान इन अ बाइंड। इन अ बाइंड क्या होता है, आप जब किसी दूसरे को एक मुश्किल पोजीशन में ले आते हो, सिचुएशन में ले आते हो, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन यूजुअली ऑफ वंस ओन मेकिंग, हैविंग अ डायलेमा फेस्ड विद अ प्रॉब्लम और सेट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर व्हिच देयर इज नो इजी सोल्यूशन। जब आप किसी को मुश्किल सिचुएशन में डाल दो तो आप उसको कहते हो इन अ बाइंड। तो इनका मिस्टर फजल रहमान ने क्या किया है, एकदम लोगों को इकट्ठा करके इमरान खान को क्या है, मुश्किल में डाल दिया है, इन अ बाइंड कर दिया है। द प्रोटेस्ट फोर्स द गवर्नमेंट टू कम टू द नेगोशिएशन टेबल। उन्होंने कहा ये एहतजाजी धरना जो था उसने क्या किया, उसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया है क्या करने के लिए, कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएं। द डेडलॉक हाउएवर कंटिन्यूज, बोथ साइड्स फेल टू रीच एनी एग्रीमेंट। लेकिन उन्होंने कहा ये अभी तक जो है डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि दोनों जो साइड्स हैं वो अभी तक किसी समझौते पे नहीं आ सकी हैं, और इसलिए जो है वो मामलात इसी तरह चल रहे हैं। फॉर मिस्टर खान दिस इज़ अ डेजा वू मोमेंट। डेजा वू मोमेंट क्या होता है, कि आपको लगे कि आप पहले भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हो। अब ये डेजा वू मोमेंट क्यों लिखे, क्योंकि 2014 में इमरान खान ने भी इसी तरह इस्लामाबाद जाकर धरना दिया था, इसी तरह डिमांड्स दी थी कि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इस्तीफ़ा दे दें। तो ये बिल्कुल आप इस तरह कह लें, जिस तरह हिस्ट्री है वो रिपीट हो रही है, बस अब फ़र्क ये है कि उस टाइम पर इमरान खान थे और इस टाइम क्या है, फजल रहमान थे, फजल रहमान है। फॉर मिस्टर खान दिस इज़ अ डेजा वू मोमेंट। इन 2015 ही लॉन्च्ड एन इंडेफिनिट धरना इन इस्लामाबाद। उन्होंने कहा 2014 में उन्होंने एक लॉन्च किया था इंडेफिनिट धरना। इंडेफिनिट का मतलब है कि उन्होंने कहा था कि ठीक है, जब तक कि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ वो इस्तीफ़ा नहीं देते, वो अपना धरना जारी रखेंगे। तो उसमें टाइम कोई नहीं दिया था, इंडेफिनिट धरना था इस्लामाबाद में, डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। और उस टाइम उन्होंने क्या कहा था कि इस्तीफ़ा दे कौन, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। हिज सपोर्टर्स आगे है, हिज सपोर्टर्स ब्रॉट द कैपिटल सिटी टू अ स्टैंड स्टिल फॉर वीक्स। उन्होंने कहा वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल किया होता है, बिल्कुल हर चीज़, तमाम चीज़ रुक जाए, हॉल्ट पे आ जाए, स्टॉप हो जाए।
सिचुएशन और कंडीशन इन विच देयर इज़ नो मूवमेंट और एक्टिविटी और ऑल तमाम जो है एक्टिविटी वो ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने कहा वो हफ्तों तक जो है वो कैपिटल सिटी इस्लामाबाद को क्या है उन्होंने स्टैंड स्टिल कर दिया था। मिस्टर खान डिड नॉट सक्सीड दैन, लेकिन उसमें कहा ये सब करने के बाद भी इमरान खान जो है सक्सीड नहीं हुए थे, मतलब कि वो इस्तीफ़ा लेने में नवाज शरीफ का कामयाब नहीं हुए थे। एंड मिस्टर रहमान इज़ अनलाइकली टू फोर्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने कहा, और जो फजल रहमान है वो भी अनलाइकली, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती कि वो इमरान खान को फोर्स कर देंगे कि वो इस्तीफ़ा दें। और अब आगे कह रहे हैं कि within the PML and PMN were opposed to joining hands with Mr. Rahman as did not approve of the धरना politics। और इन्होंने साथ ये भी बता रहे हैं कि PMLN और PPP क्या है वो अपोज थे, यानी कि वो इस बात के ख़िलाफ़ थे क्या कि वो फजल रहमान के साथ मिले, एज दे डू नॉट अप्रूव ऑफ द धरना पॉलिटिक्स, क्योंकि उनका कहना था कि वो धरना पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहते, एंड क्लैरिक प्लेइंग द रिलीजियस कार्ड, क्योंकि जो मौलाना है वो क्या कर रहे हैं रिलीजियस कार्ड प्ले कर रहे हैं फॉर मोबिलाइजेशन, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। सो मिस्टर खान्स पोजीशन एज द प्राइम मिनिस्टर अपीयर्स टू बी स्टेबल। उन्होंने कहा क्योंकि दूसरी जो अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने मौलाना का मुकम्मल तरीके से साथ नहीं दिया है, PPP और PMLN ने, तो जो मिस्टर खान की पोजीशन है वो एज प्राइम मिनिस्टर तो वो अपीयर्स टू बी स्टेबल। उन्होंने कहा वो फ़िलहाल जो क्या नज़र आ रही है वो स्टेबल नज़र आ रही है कि इसको कोई ख़तरा नहीं है, मतलब कि इमरान खान रहेगा, इस्तीफ़े का चांस नहीं फॉर नाउ। उन्होंने कहा फ़िलहाल अभी तक तो जो है वो उसकी पोजीशन स्टेबल नज़र आ रही है। बट इट डज़ नॉट मीन दैट ही कैन इग्नोर द चैलेंजेस राइजिंग फ्रॉम द अपोजिशन एनी मोर। लेकिन उनका इसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान इग्नोर करे यानी नज़रअंदाज कर दे क्या ये चैलेंजेस हैं राइजिंग फ्रॉम द अपोजिशन एनी मोर, के जो अपोजिशन की तरफ से चैलेंजेस आ रहे हैं वो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे। मिस्टर खान केम टू पावर ऑन प्रोमिसेस ओवरहॉलिंग द इकॉनमी। उन्होंने कहा मिस्टर खान जो है वो पावर में आए थे, यानी कि उनको वज़ीर-ए-आज़म इसी उस पर ही वो बने थे, इस प्रॉमिस पे कि वो ओवरहॉलिंग द इकॉनमी, के इकॉनमी को दुरुस्त कर देंगे, एंड एलिमिनेटिंग करप्शन, और करप्शन का खात्मा कर देंगे। आ ईयर इनटू पावर, उन्होंने कहा उनको हुकूमत में 1 साल हो गया है। द इकॉनमी स्टिल रिमेन्स ऑन द ब्रिंक। रिमेन्स ऑन द ब्रिंक क्या होता है ऑन द एज पे रहना, के यानी कि अभी तक वो बिल्कुल स्टेबल नहीं हो सकी है। द इकॉनमी स्टिल रिमेन्स ऑन द ब्रिंक। क्रिटिक्स कॉल हिम द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा क्रिटिक्स जो इसके नकाद हैं वो क्या कहते हैं, उसको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और नॉट एन इलेक्टेड वन, रेफरिंग टू हिज क्लोज कनेक्शन विद द मिलिट्री। और ये इशारा किस तरफ करते हैं कि इसका जो क्लोज कनेक्शन है, करीबी ताल्लुक है किसके साथ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। हिज गवर्नमेंट्स फाइट अगेंस्ट करप्शन इज लार्जली सीन एज अ कैंपेन टू साइलेंस मोस्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। और उन्होंने कहा गवर्नमेंट का जो फाइट अगेंस्ट करप्शन है वो ऐसे देखी जाती है जैसे कि वो कैंपेन है, कि एक वो मुहिम है कि क्या करने के लिए, टू साइलेंस मोस्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, ताकि उन जो उसके सियासी हरीफ हैं उनको क्या खामोश किया जा सके। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर क्रैकिंग डाउन ऑन डिसेंट। और उन्होंने कहा गवर्नमेंट को इस बात पे भी तनकीद का सामना है कि आप डिसेंट, मतलब कि अगर कोई भी आपकी बात से जो है वो ना करे, क्या है बात आपकी माने ना, इख्तलाफ करे, तो वो क्या करते हैं उस पर क्रैक डाउन करते हैं। फ्री स्पीच या इंडिपेंडेंट मीडिया के किसी को क्या है वो आज़ादी नहीं है कि वो फ्री स्पीच कर सके, आज़ादाना बोल सके। और इंडिपेंडेंट मीडिया उन्होंने कहा पहले ही गवर्नमेंट को बड़ी तनकीद का सामना है कि ये जो भी इनके खिलाफ तनकीद वगैरह करता है तो उसके खिलाफ क्या है ये लोग क्रैक डाउन करते हैं। तो मौलाना फजल रहमान रैली इज़ अनलाइकली आंसर टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान रैली जो है वो इसका वो नहीं है आंसर के भी, ये सारे मसले जो है उसकी वजह से हल हो जाएंगे। टू अनलाइकली आंसर टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स पाकिस्तान इज फेसिंग। उन्होंने कहा पाकिस्तान जो मसले सामना कर रहा है तो उसका ये हल नहीं है जो रैली है फजल रहमान की, तो इसकी वजह से मसले हल नहीं होंगे। बट इज़ टैपिंग इनटू द ग्रोइंग पब्लिक रिजेंटमेंट। उन्होंने कहा ये अनलाइकली है कि वो जो कामयाब हो जाए इस्तीफ़ा लेने में, लेकिन फिर भी क्या है ही इज़ टैपिंग इनटू ग्रोइंग पब्लिक रिजेंटमेंट, कि वो फ़ायदा उठा रहा है कि जो बढ़ रही है बेचैनी और जो लोग खुश नहीं है इमरान खान से, उसका फ़ायदा उठा रहा है अगेंस्ट मिस्टर खान गवर्नमेंट। ये लोग नाखुश हैं किससे, इमरान खान गवर्नमेंट से, उसका फ़ायदा उठा रहा है। अनलेस ही रियलाइजेज इट, उन्होंने कहा कि जब तक ये क्या करते हैं रियलाइज़ नहीं करते, तस्लीम नहीं करते, एंड इट टेक्स एक्शन टू एड्रेस द एक्चुअल चैलेंजेस। और जब तक PTI की हुकूमत एक्शन नहीं लेती कि एड्रेस कर सके एक्चुअल चैलेंजेस, उनको किस तरह ठीक करना है एक्चुअल चैलेंजेस को, ही विल ओनली बी सेटिंग द स्टेज फॉर मोर मौलानाज टू राइज। उन्होंने कहा वो सिर्फ एक स्टेज सेट कर रहे होंगे किसके लिए, मोर मौलानाज टू राइज, यानी कि मज़ीद एहतजाज वगैरह होते रहेंगे अगर इमरान खान ने कोई जो भी चैलेंजेस हैं उनके लिए जो है उनको मसलों को हल करने के लिए कोई अच्छी वो तदबीर वगैरह ना की, तो उन्होंने ये इसी तरह जारी रहेगा और ये धरने वगैरह हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। बेशक
बहुत मुश्किल है कि मौलाना वो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएं, यानी कि वो नए इलेक्शन करा दें और इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि इमरान खान ये अब इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जी जिस तरह पहले उन्होंने कहा था कि नहीं ठीक है दे लें धरना, उन्होंने कहा इसको देखना होगा, ये रियल चैलेंजेस है, उसके लिए इनको एक हिकमत में अमली बनानी पड़ेगी ताकि जो है बेहतर तरीके से इसमें ख़ासतौर पर इकॉनमी को आगे ले जाया जा सके। ये था एडिटोरियल आज का 7 नवंबर का हिंदू एडिटोरियल। तो बाकी इसके अलावा भी आप यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स सर्च कर सकते हैं और फेसबुक पे आप की ओपिनियन का पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।